ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर प्रोसीडिंग ऑन आवर लेक्चर नंबर 2। तो चलिए लेक्चर नंबर 2 की बात करते हैं। टॉपिक आपको दिख रही होगी, द टॉपिक इज oogenesis। oogenesis का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ oocyte और ओवम इज कॉल्ड oogenesis। ओवरी के अंदर वो जो oocyte है, जो ओवम है, जो फीमेल गैमेट होता है, वो किस तरीके से बनेगा, इसकी कंप्लीट प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, oogenesis कहते हैं। ठीक है, तो oogenesis में सबसे पहले मैंने जो सेक्शन बनाया है ये ओवरी है, जो आप देख रहे थे। दिस इज द ओवरी। ओवरी के अंदर आपको दिखाए गए ब्लड वेसल्स। जाहिर सी बात है, ओवरी के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ये ओवरी का डक्ट है जो कि यूट्रस से जुड़ा होगा। आपको मैंने इसके पहले वाले डायग्राम में दिखाया कि यूट्रस से अटैच होती है ओवरी, तो इस एरिया को जहाँ से वो यूट्रस से अटैच होगी दैट इज नोन एज वेजोवेरियम, उसको हम मेजोवेरियम कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे मैं बढ़ती हूँ। ओवरी में सबसे पहले जो बाहर की लाइनिंग होती है, आउटर लेयर ऑफ ओवरी जो होता है, इसको हम कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम, दिस इज नोन एज विसरल पेरिटोनियम, इसको हम विसरल पेरिटोनियम कहेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट्स एक और लेयर देखी गई, द सेकेंड लेयर ऑफ ओवरी। ओवरी की जो सेकेंड लेयर है, जिसमें इस तरह से क्यूबॉइडल सेल्स देखे गए। देयर आर प्रेजेंस ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। इसी के अंदर कुछ इस तरह से सेल्स देखे गए थे, क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, यहीं से प्रोसेस शुरू होती है। कैसे oocytes बनना है, ये प्रोसेस जो है इन्हीं क्यूबॉइडल सेल से शुरू होगी। और इस क्यूबॉइडल सेल के एरिया का नाम हम रखेंगे जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम। तो आपने क्या देखा, सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ ओवरी इज नोन एज विसरल पेरिटोनियम, सेकेंड लेयर इज नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम, और उसके बाद एक छोटा सा पार्ट और हम लिखेंगे, एक लेयर ओवरी की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, द इनर मोस्ट लेयर, ये जो होती है इसको कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इट इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। दिस इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये जो कहानी है ये ओवरी की बाउंड्री की है। 3 लेयर्स उसके बाउंड्री पे होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जर्मिनल एपिथेलियम जो है, जिसमें आप छोटे छोटे न्यूक्लियस देख रहे हैं, वो धीरे धीरे फॉर्म करते हैं, छोटे छोटे सेल्स बनाते हैं। और इन सेल्स को कहा गया, यहाँ से छोटे छोटे सेल्स की फॉर्मेशन होती है। दीज सेल्स आर नोन एज जर्म सेल। इनको हम क्या बोलेंगे, जर्म सेल बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो है हमारा जर्म सेल बन गया। जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है एक बच्ची के बॉडी में, तो जर्म सेल जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू करते हैं बाय द हेल्प ऑफ FSH हार्मोन, यानी कि फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जर्म सेल पहले जर्मिनल एपिथेलियम से टूटकर बना, अब वो जर्म सेल क्या होगा, धीरे धीरे करके डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो सपोज कीजिए कि ये जो जर्म सेल्स हमने बनाए हैं, इनमें से कोई एक जर्म सेल है जो थोड़ा डेवलप हो गया। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है, जर्म सेल क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। तो जर्म सेल जो सबसे पहले डेवलप हो जाता है, इसका नाम रखा गया है प्राइमरी oocyte। क्या हम कहेंगे इसको, प्राइमरी oocyte कहेंगे, क्योंकि ये पहले डेवलप हुआ। और इसके चारों तरफ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन देखी जाती है, चारों तरफ से इसको सेल्स घेरे रहते हैं। तो इन सेल्स को हमने कहा प्राइमरी फॉलिकल। तो जो जर्म सेल है वो डेवलप होकर कहलाएगा oocyte, यानी कि प्राइमरी oocyte, और उसके चारों तरफ जो सेल उसको सराउंड करेगी स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। फिर आप आगे बढ़ो, थोड़ा टाइम आता है जब ये फिर से और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, थोड़ी और ये डेवलप हो गई। तो जब ये सेकेंड टाइम डेवलप होती है तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। अब तक इसको एक ही लेयर ने घेर रखा था, लेकिन जब सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स, तब यहाँ पे लेयर जो होती हैं वो डबल हो जाती हैं। ये डबल लेयर से प्रोटेक्टेड कर दिया जाता है। यहाँ देखिए, तो इसका जो डबल लेयर है इसको हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, ओवरी के अंदर फाइनल में आपको बनाना है ओवम। कैसे बनेगा, तो ओवरी के अंदर ओवम बनाने की प्रोसेस शुरू कहाँ से होगी, जर्म सेल से। धीरे धीरे जर्म सेल डेवलप होगा, वो पहले बनाएगा प्राइमरी oocyte,
उसका जो प्रोटेक्टिव बाउंड्री है वो कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। फिर प्राइमरी oocyte थोड़ा डेवलप होकर बनाएंगे सेकेंडरी oocyte, और उसकी जो डबल लेयर की प्रोटेक्टिव बाउंड्री है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। एक टाइम आएगा स्टूडेंट्स जब ये और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, थोड़ा और ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट देखी जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे क्या देखेंगे, व्हाट वी विल ऑब्जर्व, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो बाहर की बाउंड्री है जो हम अभी तक बना रहे थे, ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये ट्रिपल लेयर की हो जाती है। इसमें कितने लेयर बन जाएंगे, ट्रिपल लेयर, वी विल फॉर्म ट्रिपल लेयर, ठीक है। ये ट्रिपल लेयर बनेगी तो हम इसका नाम रखते हैं टर्शियरी फॉलिकल, ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल। लेकिन यहाँ जो oocyte है अंदर में वो जैसा है वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte था वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा। इट इज़ नाउ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी oocyte। इसमें कभी भी टर्शियरी oocyte नहीं बनेगा। फॉलिकल्स भले घने होते जाएंगे, सपोर्टिंग फॉलिकल्स, लेकिन अंदर में जो है सेकेंडरी oocyte वो वैसा ही रहेगा। पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बाउंड्री से बिल्कुल अटैच रहते थे ये फॉलिकल्स, लेकिन यहाँ पे बीच में, जिसको मैं शेड कर रही हूँ, थोड़ी सी स्पेस आपको नज़र आ रही है। फॉलिकल्स और oocyte के बीच में ये जो येलो कलर के स्पेस आपको दिखाए जा रहे हैं, जो बीच में बचा हुआ स्पेस होता है, इस स्पेस को कहा गया एंट्रम। दिस इज नोन एज एंट्रम। तो याद रखिए, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि टर्शियरी फॉलिकल की जब फॉर्मेशन होती है तो वो जो स्पेस है जो सेकेंडरी oocyte और टर्शियरी फॉलिकल के बीच बन जाता है, उस स्पेस को हम क्या कहेंगे, तो उस स्पेस को हम कहते हैं एंट्रम। ये क्यों बनता है मैं आपको बता दूं। अब आगे जाकर क्या होता है कि सेकेंडरी oocyte मैच्योर्ड हो जाता है पूरी तरह से, और वो ओवरी की बाउंड्री को तोड़कर बाहर निकलना चाहता है। उसी को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, क्योंकि जब तक वो ओवरी की बाउंड्री को तोड़कर बाहर नहीं निकलेगा तब तक वो ओविडक्ट में नहीं जाएगा, और जब तक ओविडक्ट में नहीं जाएगा तब तक फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू नहीं होगी, या फिर उनके अंदर स्पर्म का इनकाउंटर नहीं होगा, यानी कि स्पर्म का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो आइदर मेंस्ट्रुअल साइकिल और फॉर फर्टिलाइजेशन जो oocyte है उसको ओवरी छोड़कर कहाँ जाना होता है, फैलोपियन ट्यूब में जाना होता है। तो अभी तक ये ओवरी के अंदर है। एक टाइम आएगा स्टूडेंट्स, जस्ट इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं, जैसे यहाँ से मैं रब कर रही हूँ डायग्राम को, हम यहाँ से क्या देखते हैं कि इस पोर्शन के पास से ये जो सेकेंडरी oocyte है कुछ फॉलिकल्स के साथ, ठीक है, अंदर में जो सेकेंडरी oocyte है ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा कि ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या हो रही है, बाहर रिलीज हो रही है, और इसके चारों तरफ जो आप ये लेयर देख रहे हैं, दिस लेयर इज नोन एज जोना पेल्यूसिडा। इसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। उसके बाद ये जो टर्शियरी फॉलिकल्स होते हैं जो आप देख रहे थे अभी तक, चूँकि यहाँ से तो बाहर आ चुका है oocyte, सेकेंडरी oocyte तो बाहर आ चुका, तो ये जो टर्शियरी फॉलिकल होते हैं, ये टर्शियरी फॉलिकल को फिलहाल मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। दीज आर नोन एज मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। इनका नाम हो जाता है मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल। और यहाँ से जो बाहर आया दैट इज़ सेकेंडरी oocyte, और उसके साथ कुछ ग्राफियन फॉलिकल जो है वो चिपक कर आते हैं और एक बाउंड्री बना देते हैं, एंड दैट बाउंड्री इज़ नोन एज जोना पेल्यूसिडा। ये बाउंड्री जाइगोट के डेवलपमेंट तक टिकी रहती है, ये हमेशा से प्रोटेक्शन देती रहती है। तो ये बाहर आ गया। बाहर आने की जो प्रोसेस होती है स्टूडेंट्स, इसको कहा जाता है ओव्यूलेशन। इसको हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रोसेस ऑफ oogenesis का मतलब होता है कि ओवम की फॉर्मेशन, लेकिन अभी तक ओवम क्यों नहीं बना। तो रिजल्ट के तौर पर कभी भी बनता है सेकेंडरी oocyte, और यही रिलीज होकर जाता है ओविडक्ट में। लेकिन जब स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है, इसके साथ फ्यूज़ करता है,
तब सेकेंडरी oocyte अपना एक डिवीज़न पूरा करेगा जिसको हम कहते हैं मियोसिस 2, आगे आप देखने वाले हैं, और तब जाकर वो क्या बनाएगा, ओवम। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ओवरी के बाउंड्री से ओवम रिलीज़ नहीं होता है, ओवरी के बाउंड्री से सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होती है, जो ओविडक्ट में जाने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है, अगर फ्यूज़न होता है, तब वो मियोसिस 2 पूरा करेगी और ओवम बनाएगी। और इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, स्पर्म के इनकाउंटर का कोई चांसेस नहीं है, तो ये सेकेंडरी oocyte एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल अब बॉडी से बाहर रिमूव कर दी जाती है। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte बाहर आ गई और इस प्रोसेस का नाम ओव्यूलेशन, और ये जो था जब सेकेंडरी oocyte बाहर आती है उस समय इसका नाम मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल है। उसके बाद स्टूडेंट्स बताया गया कि ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स बचे हुए जो सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। दीज आर नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम स्टूडेंट्स जो हमारे बचे हुए सेल हैं, ये LH हार्मोन के स्टिमुलेशन पर प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम के थ्रू हम क्या करते हैं, LH बनाते हैं, ल्यूटीन प्रोटीन ये बनाते हैं जो कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनाता है, और उस हार्मोन से प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती है। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। इन केस अगर फीमेल में प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस को इम्प्रूव करने के लिए, यूट्रस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन चाहिए। तो प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन LH के सीक्वेंस से होगी, और LH की फॉर्मेशन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए एक प्रोटीन चाहिए, दैट इज़ ल्यूटीन प्रोटीन। तो वो ल्यूटीन प्रोटीन बनाने वाले सेल्स कौन है, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये जो बचे हुए ग्राफियन फॉलिकल हैं, दे विल बी चेंज इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा स्टूडेंट्स, कॉर्पस ल्यूटियम LH की फॉर्मेशन करेगा, और LH से हमको क्या मिल जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। LH हमारे लिए क्या सिक्रीट करेगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा। जब इसका काम ओवर हो जाता है, जब ये कॉर्पस ल्यूटियम बना देते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हमारा बन जाता है, उसके बाद ये एम्प्टी सेल हो जाते हैं। तो इनका जो लास्ट पार्ट है, एम्प्टी सेल जब ये बन जाते हैं, जब इनका अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, दे विल गेट डिग्रेडेड, तो इनका नाम हो जाता है कॉर्पस एल्बाइकन्स। दीज आर नोन एज कॉर्पस एल्बाइकन्स। इनको हम क्या कहेंगे, कॉर्पस एल्बाइकन्स कहेंगे। तो oogenesis का ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, oogenesis का जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये काफ़ी आसान है। एक बार मैं आपको बैकअप दे दूं। सबसे पहले हमने ब्लड वेसल्स बनाया, फिर हमने एक लेयर बनाई सबसे बाहर वाली जिसका नाम विसरल पेरिटोनियम है। सेकेंड लेयर में हमने जर्मिनल एपिथेलियम बनाया, यहाँ से जर्म सेल की फॉर्मेशन हो गई। जर्म सेल के बिना ओवम बनाना नामुमकिन है, जर्म सेल के बिना स्पर्म की फॉर्मेशन नामुमकिन है, तो आपको जर्म सेल चाहिए। तो जर्म सेल जिस लेयर से प्रोड्यूस होती है उस लेयर का नाम जर्मिनल एपिथेलियम रखा गया। जर्म सेल हमारी बन गई। जर्म सेल धीरे 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 डेवलप हुई। जब बच्ची का बर्थ होता है, किसी बच्ची का जब माँ के बॉडी से बाहर वो आती है, जब उसका बर्थ होता है, उस समय प्राइमरी oocyte की फॉर्मेशन हो रखी होती है। बच्ची में 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ये जो प्राइमरी oocyte है वो बना हुआ है। जैसे जैसे वो ग्रोन अप स्टेज में जाती हैं कि प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे क्या होता है, सेकेंडरी oocyte में या सेकेंडरी फॉलिकल में मैच्योर्ड हो जाता है। तो प्राइमरी से हमने क्या बनाया, सेकेंडरी बनाया। अब ये सेकेंडरी oocyte जब प्यूबर्टी एज आती है, बच्ची जब 14 साल की होती है, 12 से 14 साल की उम्र में, ये सेकेंडरी oocyte हर मंथ, एवरी मंथ ओवरी की बाउंड्री से रिलीज़ होती है, ताकि उस बच्ची के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रोसेस शुरू हो जाए। तो हर मंथ एक सेकेंडरी oocyte एक ओवरी से रिलीज़ होगी। तो सपोज़ कीजिए यहाँ पर प्यूबर्टी एज आ गई है, सेकेंडरी oocyte ने अपने बाउंड्री को तोड़कर, ओवरी के बाउंड्री को तोड़कर वो बाहर आ गई। यहाँ से वो कहाँ जाएगी, मैंने बताया था कि ओविडक्ट में जाएगी, जहाँ पर फिम्ब्रिया उसको कैच करेगा और एम्प्यूला पे ले जाके छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रिलीज़ हो गई। रिलीज़ होने के बाद जो मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल हैं, इनके सेल्स जो हैं ये कॉर्पस ल्यूटियम बना देते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम की मदद से हमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मिलता है, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की मदद से हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन मिलता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को रेडी करता है फॉर 9 मंथ जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हमारा बचे हुए जो सेल है वो लेफ्ट ओवर सेल विल बी कॉल्ड कॉर्पस एल्बाइकन्स।
तो इस तरीके से हमारा एक कंप्लीट oogenesis का जो डायग्राम और स्ट्रक्चर है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपसे अगले लेक्चर 3 में होगी मुलाकात। तब तक के लिए वेट कीजिए और फिर डालते हैं आपके लिए लेक्चर नंबर